हर रात वह खिड़कियों पर चादरों की परतें ठोक ठोक कर लगाती थी, उन्हें पूरी तरह सील कर देती थी। उसने दरवाजों को भी कई परतों से मजबूत कर दिया था ताकि कहीं जरा सी भी गैप न रह जाए। आने वाले इमरजेंसी के लिए उसने चूल्हे पर तेल से भरे दर्जनों बर्तन भी गर्म कर रखे थे। लेकिन जैसे ही उसने ये सारी सुरक्षा तैयारियां पूरी की, चादरों में ठोकी गई कीलें एक एक करके अपने आप निकलने लगी, पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल। लिसा डर से कांप उठी और उसके पास तुरंत कहीं छिप जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी अचानक खिड़की से एक तेज सफेद रोशनी अंदर घुस आई। उस रोशनी में जैसे कोई भयानक ताकत छिपी हुई थी। दरवाजे को रोकने के लिए रखा सोफा पल भर में पलटकर जमीन पर जा गिरा। फर्श पर पड़ा एलियन का शव भी अपने आप हवा में उठ गया और उसी रहस्यमयी ताकत के साथ घर के बाहर खींचता चला गया। अगले ही पल वह सफेद रोशनी गायब हो गई, लेकिन लिसा अभी संभल भी नहीं पाई थी कि वह रोशनी फिर से घर की हर खिड़की से अंदर आने लगी, मानो उसकी लोकेशन खोज रही हो। खुद को उस रोशनी से बचाने के लिए लिसा बेसमेंट में जाकर छिप गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक एलियन पहले ही घर में घुस चुका है। वह पीछे वाले दरवाजे से भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, सफेद रोशनी फिर से अंदर आ गई। लिसा तुरंत दीवार के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद रोशनी फिर से गायब हो गई, लेकिन तभी उसकी नजर एक डरावने दृश्य पर पड़ी। एक अडल्ट एलियन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। डर के मारे लिसा ने सांस तक रोक ली। फिर भी जैसे उस एलियन ने उसकी सांसों की आहट सुन ली हो, वह सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा। लिसा दीवार से चिपककर खंभे के दूसरी ओर सरक गई और सावधानी से टोकरी में रखी कैंची उठा ली। अब उसके पास हथियार तो था, लेकिन जैसे जैसे एलियन करीब आता गया, उसका हौसला जवाब देता गया। लड़ने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं बची थी। वह घबराकर फिर से टेबल के नीचे रेंग कर छिप गई, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, एलियन अचानक उसके बिल्कुल पास खड़ा था। लिसा झट से उठी और भागने की कोशिश करने लगी। इस बार एलियन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी ताकत से टेबल को कंट्रोल करके उसे कोने में फंसा दिया। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लिसा ने तय कर लिया कि अब वह और नहीं छिपेगी। उसने हाथ में पकड़ी कैंची आगे बढ़ाई, मानो आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हो, लेकिन एलियन ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और कैंची अपने आप उसके हाथ से उड़कर दूर जा गिरी। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। लिसा फिर से घबरा गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एलियन ने उस पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसकी नजर लिसा के हाथ में पकड़ी एक फोटो पर टिक गई थी। उसने अपनी रहस्यमयी ताकत से वह फोटो भी छीन ली और उसे ध्यान से देखने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर लिसा जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागी और बेसमेंट से बाहर निकल गई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पहले वाला छोटा एलियन चुपचाप उसके पीछे आ चुका था। लिसा को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और उसने उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया।